दोस्तों आदाब। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारत के मशहूर साइंसदान और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जिसने उनकी पूरी राह बदल दी। ये कहानी है हार, हिम्मत और नई मंजिल की। कलाम साहब बताते हैं कि जब वो ट्रेन से उत्तर भारत के लिए जा रहे थे तो खिड़की से बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। खेत, किसान और रंग बिरंगी औरतें जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए, एक डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में और दूसरा एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। उनका बचपन का ख्वाब था कि वो एयरफोर्स पायलट बने, लेकिन हुआ ये कि वो सिर्फ 1 नंबर से रह गए और बाहर हो गए। ये उनके लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी। निराश होकर वो ऋषिकेश गए, वहाँ गंगा में नहाए और स्वामी शिवानंद से मुलाकात हुई। स्वामी जी ने कहा, हर सच्ची और पाक नीयत वाली ख्वाहिश की ताकत होती है। कुदरत ने तुम्हारे लिए कुछ और तय किया है। ये बातें सुनकर कलाम को सुकून मिला। अगले ही दिन उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, नए एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और टेक्निकल इनोवेशन। बाद में उन्हें बेंगलोर भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर हावरक्राफ्ट नंदी बनाया। उन्होंने पूरी मेहनत से इसे उड़ाने लायक बना दिया। यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन खुद उसमें बैठे और खुश हुए। लेकिन सरकार बदलने के बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। कलाम बहुत दुखी हुए, मगर किस्मत उनके लिए एक और रास्ता खोल रही थी। एक दिन प्रोफेसर MGK मेनन आए। उन्होंने हावरक्राफ्ट देखा और खुद उसमें बैठे। फिर जल्द ही कलाम को इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इस इंटरव्यू में महान साइंसदान डॉक्टर विक्रम साराभाई भी मौजूद थे। उन्होंने कलाम में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि उनकी लगन और क्षमता देखी और उन्हें रॉकेट इंजीनियर चुन लिया गया। यहीं से भारत की स्पेस रिसर्च की असली शुरुआत हुई। केरल के थुम्बा गांव में पहला रॉकेट स्टेशन बना और चर्च की इमारत को ऑफिस और लैब में बदल दिया गया। कुछ ही समय बाद कलाम को नासा ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा गया। जाने से पहले वो रामेश्वरम अपने अब्बा से मिले। उनके पिता ने मस्जिद में खास दुआ पढ़वाई। दोस्त जलालुद्दीन और शमसुद्दीन ने भी उन्हें बहुत दुआएं दी और कहा, हमेशा तुम पर फख्र रहेगा। ये बात सुनकर कलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल और मजबूत हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी हार से घबराना नहीं चाहिए। अगर कलाम साहब एयरफोर्स में चले जाते तो शायद वो भारत के इतने बड़े वैज्ञानिक और मिसाइल मैन ना बनते। ज़िंदगी हमेशा हमें वही रास्ता दिखाती है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। उम्मीद है ये कहानी आपको हिम्मत और इंस्पिरेशन देगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।